नमस्कार दोस्तों। आज इस सीजी पावर स्टॉक के बारे में बात करना चाहेंगे। इसका चार्ट पैटर्न और इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस को दोनों देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सीजी पावर जो कंपनी इसके बारे में देखते हैं सीजी पावर कंपनी क्या काम करती है। तो इसकी साइड पे यदि हम आते हैं तो सीजी पावर को यदि हम देखें तो इसकी जो बिजनेस है इसके 3 सेक्टर इंडस्ट्रियल, पावर और रेलवे सेक्टर। तीनों ही बहुत अच्छे बिजनेस हैं और रेलवे सेक्टर, पावर और इंडस्ट्रियल एरिया में इसका अच्छा काम चल रहा है। और बहुत यदि इसकी साइड पे जाओगे तो आप उसके सारे बिजनेस आपको पता लग जाएंगे कि रेलवे कंट्री किस प्रकार से काम करती है, इसके जो ट्रैक्स हैं और सिग्नल्स उस पर काम करती है। और इसमें यदि हम देखते हैं तो इसके अंदर पावर सेक्टर के अंदर ये आपके जो जनरेटर्स हैं और इस प्रकार से आप देखोगे तो इसकी सारी चीज़ें आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। जैसे साइट पे जाएंगे तो देखिए आप इसको ट्रांसफार्मर्स, रिएक्टर्स, स्विच प्रोडक्ट्स और इस प्रकार से सारे काम करते हैं। इसी प्रकार से इसके यदि आप इंडस्ट्रियल एरिया में क्या इसका देखते हैं तो उसकी साइट को यदि हम देखते हैं तो हाँ, इसके इंडस्ट्री में देखते हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया में क्या काम करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका CG Industry engage in business of power conversion equipment which includes a wide spectrum of medium low voltage rotating machine, motors, generators और alternators। इस प्रकार से हम देखते तो इंडस्ट्रियल एरिया में इस प्रकार से काम है। आप इसके यहाँ पे देख सकते हो कि ये पंप सेट और इस तरह से मोटर्स और ये AC/DC और ये इस तरह से काम करती है। तो ये कंपनी का अपन यहाँ पे जाकर पूरी इसके बारे में देख सकते हैं। इसके यदि हम बैलेंस शीट के इसमें देखते हैं तो देखते हैं मार्केट कैप लगभग 1,22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का जो पी रेशियो है लगभग 137 का है। और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका बहुत अच्छा है, 57% रिटर्न ऑन इक्विटी है। फेस वैल्यू दो रुपये है। तो यहाँ से तो बढ़िया नजर आ रहा है। यदि इसका हम एनालिसिस देख लेते हैं तो देखो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री सबसे अच्छी बात तो ये है और CAGR 22.1 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 71%। तो इस तरह से यहाँ पे काफी अच्छा इसका दिख रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं इसकी जो अर्निंग में अदर इनकम को जोड़ा गया है, 697 करोड़, कुछ ज्यादा बड़ा कोई जोड़ा नहीं गया है। और यहाँ पर इसका पीयर्स में देख लेते तो ये कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में ये अपने 30 नंबर की कंपनी। यदि यहाँ पे इस चीज को देखा जाए तो इसका करंट मार्केट प्राइस 803.50 और जो इसका पी है 136 है। और इसके ऊपर की जो कंपनी है इनका पी लगभग 111-112 रुपए। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यदि इसका मार्केट कैप के अकॉर्डिंग और इसके जो करंट प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा डिफरेंस है इन तीनों कंपनियों के ऊपर। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि इसका प्राइस और ऊपर जाना चाहिए। और यहाँ पे भी हम देख लेते हैं तो इसका देखिए करंट प्रॉफिट 22% का है और नेट प्रॉफिट 241 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ से तो ये काफी अच्छा इसका नजर आ रहा है। और नीचे हम देख लेते हैं तो इसको क्वार्टर्स पे चलते हैं। तो क्वार्टर्स पे यदि हम देखते हैं तो लगभग इसके जो क्वार्टर्स हैं आज हम देखते हैं मार्च 23 से 1900 करोड़, 1800, 2000, फिर 1980 के आसपास भी 2000, 2200 करोड़ का ये इसकी सेल्स चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल अभी 284, 327 बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद यदि हम चलते हैं नेट प्रॉफिट में, यदि चलते हैं नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमें थोड़ा सा कुछ यहाँ पे नेट प्रॉफिट में कमी आई है। और इसकी सेल्स देख लेते हैं। सेल्स लगभग इसकी लगातार मार्च 23 में 6,000, 8,000, 8,400, तो सेल्स लगातार बढ़ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। लगभग मार्च 23 में 1,000, फिर 1100, 1180, ये भी बढ़ रहा है। आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट ठीक है। इसके चलते हैं हम रिजर्व्स में चलते हैं। तो रिजर्व्स में देखो पहले ये माइनस में आए थे, उसके बाद ये रिजर्व्स प्लस में 700 के आसपास, 1400 और 2700 करोड़, तो रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। और सबसे मेन चीज इसकी जो बोरोविंग है, यदि आप बोरोविंग देखिए तो उसकी लगातार बोरोविंग घटती चली जा रही है। वर्तमान में बोरोविंग ओनली 17 करोड़ रुपए है, तो बोरोविंग ऑलमोस्ट जीरो है। और इसका कैश फ्लो देखो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लगभग 397 करोड़ का है। अदर इक्विटीज
एक्टिविटीज थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनस पॉइंट आ रहा है। डेबिटर्स डे लगभग 70-80 के आसपास ही है, चलो ये भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है। शेयर होल्डर पैटर्न्स को यदि हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा शेयर होल्डर पैटर्न्स मिलता है। प्रोमोटर्स 58% के है, एफ आई 14%, डी आई एस 11% और पब्लिक 16%। तो यहाँ पे इसके प्रोमोटर होल्डिंग शेयर होल्डर पैटर्न काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से देखने पर लगा कि फंडामेंटल ठीक है, एवरेज से थोड़ा सा बेटर है, और कंपनी का जो यहाँ पे जो बिजनेस है वो भी इसके अच्छे हैं। तो यहाँ से देखने के बाद अब इसके आते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे। टेक्निकल चार्ट पैटर्न यदि हम देखें तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं 52 वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम से यदि हम इस पे चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे लगता है कि मार्केट इसने बहुत ज़्यादा बड़ी रैली दे दी है और यहाँ पे मार्केट नीचे आना चाहिए, लेकिन वास्तव में मार्केट की यदि हम देखें तो फिलहाल तो यहाँ पे इसको देखिए तो लगभग 800 का एक राउंड फिगर को उसने क्रॉस किया। यहाँ पे हम देखते हैं तो लगभग इसने अपना एक यहाँ पे काफी समय होल्ड करके लगभग 4 मंथ रुक के ये वापिस अपने इस एरिया को उसने क्रॉस किया है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम देखिए कितना अच्छा इसने पैटर्न बनाया है। तो यहाँ पर ये देखिए एक रेंज को इसने निकाल रहा है और यहाँ से इस रेंज को इसने क्रॉस किया है। तो डार्स बैक स्टोरी भी इस पर लागू हो रही है, अपने हाई को इसने काफी समय होल्ड करके क्रॉस करा है। ऐसी स्थिति में हम इसको जब तक ये अपनी जो वीकली टाइम फ्रेम पे किसी कैंडल के नीचे क्लोज नहीं करता है, हम इसको आगे होल्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल 800 रुपये है, तो 800 रुपये से लगभग आराम से 1000 रुपये के आसपास ये यहाँ तक पहुँच सकता है, और लगभग अभी इसका टारगेट लगभग अभी 20 से 22% टारगेट अभी इसका बच रहा है 1000 रुपये को आस पास आने के लिए। तो फिलहाल तो काफ़ी अच्छा पैटर्न नज़र आ रहा है इसमें, और अच्छी इसमें हम देखा फंडामेंटल अच्छा है। तो इसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, नहीं बना सकते वो आप पे डिपेंड करता है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसमें आप अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसके अंदर अपनी इन्वेस्टिंग को करें, अपने रिस्क और मैनेजमेंट को ध्यान रखकर इसमें काम करें। थैंक यू, धन्यवाद।